योग का कार्य है शरीर की क्रिया करना, मंदिर जी जाना या भोजन बनाना, आहार दान देना। वो शरीर की क्रिया, वो काय योग का कार्य है। और उपयोग का कार्य क्या है? उनको जानना, है ना। तो इस तरह से दोनों में भेद है। उपयोग बिल्कुल अलग चीज है और योग अलग है। शुभ उपयोग जो है ना, उपयोग बोल रहे हैं, वो कौन से गुण स्थान वाले जीवों को हो सकता है? शुभ उपयोग। चौथे ग्रहण स्थान से। चौथे से, वेरी गुड। और शुभ योग। वो भी चौथे से ही होगा ना। नहीं, शुभ योग पहले से हो सकता है। अच्छा, मिथ्यात्व को भी होगा। हम्म। योग वो भी पुण्य का बंद कर सकता है, नवग्रह तक जा सकता है, 16 स्वर्ण शुक्ल लेशा भी। तो वो हम्म। योग, हाँ, उनके मन में अच्छे विचार आए, वो योग है। हम्म। अच्छे अच्छे हम्म। विचार करना, अच्छी क्रियाएं करना, अच्छे वचन बोलना। उपयोग वो अलग चीज है। उपयोग में सम्यक दर्शन पूर्वक हो तो ही उनको शुभ उपयोग संज्ञा मिलती है। फिर योग के हमने जो भेद प्रभेद देखे उसमें काय योग जो है वो वैक्रिय किसको होता है? देव को। देव। नरक और हाँ देव। देव दोनों भी। हाँ, देव और नरक। देवनानक, हाँ। और वैक्रिय मिश्र किसको होता है? वैक्रियक के पहले होता है वैक्रियक मिश्र। हम्म। मिश्र दोनों को। अपर्याप्त अवस्था में होते हैं देव और नार के जीव। तब अभी जन्म हाँ, हो रहा है उस उनका पहले अंतर मुहूर्त में एक वैक्रिय मिश्र का योग होता है। होते। का योग में ही ऐसा है। मन वचन योग में मिश्र नहीं होता। सत्य सत्य उभय अनुभय, ये मन और वचन में योग होते हैं। हम्म। आहारक किसको होता है? आहारक का योग। मुनि महाराज। हाँ, कब होता है मुनि महाराज को? जब वो पुतला निकलता है। हाँ, पुतला निकलता है तब। और आरक मिश्र। उसके पहले होगा ना, पुतला निकलने से भी पहले। हाँ, बन रहा है ना जब पुतला, हाँ, तब। तब पहले अंतर्मुहूर्त में अपर्याप्त अवस्था में जब पुतला बन रहा है, पुतले की भी पर्याप्तता पूर्ण नहीं हुई है, तब होता है ना। हर एक इसमें हम लोग वो वर्ड यूज करेंगे, मतलब अपर्याप्ति में ही होता है करके, है ना, मिश्र। हाँ, अपर्याप्त भी होगा, वेरी गुड। हम्म। और कार्बन का योग कब होता है? क्या बोल रहे हो आप? कार्बन। कार्बन शरीर। कार्बन का योग में भेद है ना, ये मैं हाईलाइट करता हूँ। ये सब ये सब का योग के भेद है। वो कब होता है? कार्बन का योग। स्क्रीन पे नहीं आया। स्क्रीन पे समय। है है नीचे 13वें। हाँ जी। 13वें गुण स्थान में। कार्बन का योग नहीं हो, योग की संख्या। कार्बन का योग जो है वो विग्रह गति में होता है ना। एक एक शरीर से दूसरे शरीर में जीव जा रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, तब कार्बन का योग होता है। तो खैर, इसमें देखो गुण स्थान बताए हैं। ये जो मनोयोग है ना,
चार और चार वचन योग, सात का योग, उन पे गुण स्थान बताए, पहला, दूसरा और चौथा, चौथा। है ना। तो सत्य, सत्य, उभय, अनुभय, मनोयोग एक, दो और चार गुण स्थान में है। वचन योग भी है और काय योग है, उसमें बस आहारक काय योग, आहारक मिश्र नहीं है, ये पहले, दूसरे, चौथे गुण स्थान में। तो आहारक और आहारक मिश्र का योग कौन से गुण स्थान में होता है? मुनि महाराज को छठे गुण स्थान में। छठे में ही होता है, सातवें में भी नहीं होता, प्रमत्त अवस्था में ही ये दोनों योग होते हैं। तीसरे गुण स्थान में मिश्र योग नहीं होता, औदारिक मिश्र या वैक्रिक मिश्र, है ना, क्योंकि ये सम्यक दर्शन से जो गिरता है ना, उनको ही तीसरा गुण स्थान बनता है। तो 8 वर्ष के बाद ही जैसे मनुष्य में सम्यक दर्शन संभव है। तो मिश्र अवस्था में, जो अपर्याप्त अवस्था में, तीसरा गुण स्थान नहीं होता। फिर पांचवें गुण स्थान में औदारिक काय योग ही बताया, वैक्रिय क्यों नहीं बताया? पांचवें गुण स्थान में वैक्रिय काय योग क्यों नहीं है? क्योंकि ये नरक या स्वर्ग में देवलोक या नरक में नहीं होगे ना वो। तो पांचवें गुण स्थान में मनुष्य ही होगा। हाँ, मनुष्य और कौन होगा? मनुष्य और तिर्यंच। सम्मित, हाँ, तिर्यंच भी होगा। हाँ। सम्मित दोनों भी हो सकते हैं। हाँ, देव और नारकी जीवों को ये व्रत नहीं ले सकता ना, इसलिए देश विरत गुण स्थान नहीं है ना, इसलिए पांचवा गुण स्थान नहीं है, इसलिए वो माइनस कर दिया। समझ में आ रहा है ना? हम्म। छठे में भी वैक्रिक नहीं है, छठे में, सातवें में भी वैक्रिक और आहारक फिर नहीं है। तो ये बताओ, सातवें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान में भी असत्य मनोयोग बताया है, वो किस अपेक्षा से होगा? असत्य भी है, चारों बताया ना, हम्म। तो वो मुनि महाराज है या 12वें तक बता दिया असत्य, उसका अर्थ क्या होता है? असत्य मनोयोग मुनि महाराज को भी बताया है, किस अपेक्षा से? मुनि महाराज क्या असत्य बोलते हैं? नहीं नहीं, असत्य नहीं बोलते। कषाय के हिसाब से ही होगा ना। हाँ। હોય संज्वलन હોય છે बाकी है સર तो। हाँ जी। સર હોય છે અસત્ય આવી શકે છે हाँ, क्यों क्यों है? જીવ જીવ બચાવવા માટે સામેવાળાનો જીવ બચાવવાનો હોય ને તો એ બોલી શકે મીન્સ કે કઈ બોલી ના શકે મીન્સ મૌન વ્રત લઈ લે ટૂંકમાં हाँ हाँ મૌન થઈ જાય हाँ, वो કોઈનો बात જીવ માનો કે કોઈ सही है। હરણ હોય हिरन। હરણ આ બાજુ ગયું હોય અને પછીથી પેલા પૂછે હરણ વાળો એટલે કોઈ શિકારી પૂછે કે ભાઈ તમે જોયું છે એટલે કઈ બોલે નહીં પણ ખરેખર તો જાણે જ છે ને हाँ, वो હા એટલે એ दृष्टांत રીતે બોલી ले શકાય सकते हो, उसमें ऐसा समझना कि मन में हमारे विचार आते हैं ना पूरे दिन, समझ रहे हम्म। हैं? ऐसे मुनि હા महाराज को भी विचार, मनोयोग चालू ही है, विचार तो कुछ विचार वस्तु का स्वरूप जैसा नहीं होना है, ऐसे भी विचार आ सकते हैं, उसको असत्य मनोयोग कहते हैं, હા હા है ना, कि कुछ आश्रव तत्व संबंधी विचार आया गलत, उनको श्रद्धांत सही है लेकिन विचार गलत भी आ सकता है। अपने हिरन का दृष्टांत दिया, ऐसे मन में विचार आ रहा है, वो मान लो असत्य हो, हरण के बदले उनको कुछ और दिख रहा और कुछ और विचार आ रहा हो, मतलब विचार ऐसा हो वो जो असत्य हो, तो वो
ऐसे विचार असत्य हो सकता है, परंतु उनका जो श्रद्धान है ना, वो सत्य होता है। तत्वों का श्रद्धान हमेशा समीचीन होता है। तत्वार श्रद्धान जो होता है वो सम्यक रूप होता है। विचार हम्म। गलत भी आ सकते हैं, उसे असत्य मनोयोग कहते हैं, है ना। ऐसा, जैसे और एक दृष्टांत लो, हिरन वाला है ना, ऐसे ही लो कि आ, सामने पानी हो और आपको वो कुछ और दिख रहा हो। આપણું બચાવ મમ્મી हाँ, મારા તો ખબર નથી. यस यस। तो मन में विचार में पानी जो है ना, उसको कुछ और ही आप समझ रहे हो, शरबत समझ रहे हो, या दूर दूर ऐसा कोई विचार हो जो असत्य हो, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं हो, ऐसा विचार आए। विचार आना अलग बात है, और विचार में बह जाना वो अलग बात होती है। वो उपयोग में चला जाता है। जैसे विचार है, ऐसा चारित्र करने लगे ना, उपयोग ऐसा मलिन करने लगे, तो वो अशुद्ध उपयोग हो जाएगा फिर। विचार तो गलत आ सकते हैं, परंतु उपयोग ऐसा हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। वो विचार को देख के जाने देते हैं इस तरह से। फिर आगे। परंतु हाँ जी। चार मन चार वचन एक बार बताएंगे? हाँ हाँ हाँ, चार मनोयोग है ना, यहाँ लिख देता हूँ। सत्य, या सत्य असत्य असत्य, उभय अनुभय। हाँ, अच्छा, ये चार उभय, मन और चार हाँ, वचन। उभय और अनुभय ये लिखा है, ओके। हम्म। उभय, हाँ, इनको उभय, उभय, अनुभय, इनको पढ़ लेते, 1 मिनट लगेगी। हाँ। इसका, हाँ, इसमें से खोलना पड़ेगा मुझे डॉक्यूमेंट्स में। 1 मोमेंट। गवर्नमेंट सर्च, 24, हाँ, ये वाले ले लेते हैं। इनमें परिभाषाएं हैं सबकी, तो ये वाला देखते हैं। अच्छा, ये परिभाषा बिना वाला है, एक्स है ना, दूसरा है। चौबीस थाना, धर्मोदय, ये ले लो 24 थाना, धर्मोदय। इसमें है लैशाक, कर्म, सत्य वचन योग, मन वचन का योग है ना। तो इसमें मैं पढ़ता हूँ, काय वचन मन के निमित्त से होने वाले आत्मा प्रदेशों के हलन ज्ञान को योग कहते हैं। योग की अपेक्षा जीव का परिचय करना योग मानना है। सत्य वचन योग, सत्य मनोयोग आदि पदार्थों को कहना या विचारने के लिए जीव की सत्य असत्य अनुभय उभय रूप 4 प्रकार के वचन योग होते हैं। मन की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्रम से सत्य वचन आदि कहते हैं। सत्य के विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति को सत्य कहते हैं, जैसे यह जल है। असत्य के विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति को असत्य कहे, जैसे मृग मरीचिका को जल कहना। ठीक है। अभी मिराज है, उनको जल कहना, या मन में जल उनको सोचना, वो असत्य हो जाएगा।
दोनों के विषयभूत पदार्थ को उभय कहते हैं, जैसे कमंडल के घट कहना, क्योंकि कमंडल घट का कार्य करता है इसलिए कथनचित सत्य है, घटाकार नहीं है इसलिए कथनचित असत्य है। ये उभय वाला हो गया, सत्य असत्य उभय। शिल्पा जी, है ना, समझ में हाँ, आया? यही मतलब ये जो चार है वही वाली चीजें चार यहाँ पे भी उन्होंने अप्लाई करी है ना। हाँ, वही चार अप्लाई करी। अच्छा, सत्य असत्य उभय अनुभय, तो उनके अनुभव। उन्होंने वो एग्जाम्पल दिए हैं। हाँ जैसे सत्य ये है, असत्य समझो जल, जल है तो ये सत्य है। जो हाँ, मिराज का आपने एग्जाम्पल दिया वो वो नहीं है, असत्य में आ सत्य जाए। असत्य है। हाँ। अच्छा, तो ये उभय में क्या कमंडलू का जो दिया है उन्होंने। यस। ओके, अच्छा यही चीज है, ठीक है, हाँ। थैंक यू। हाँ, और लास्ट वाला जो है, जो दोनों ही सत्य और असत्य का विषय नहीं होता, ऐसे पदार्थ को अनुभव कहते हैं। जैसे सामान्य रूप से प्रतिभास होना कि या कुछ है, ये कुछ है ऐसा प्रतिभास होना, उसमें हम्म, सत्यपना भी नहीं है, और असत्यपना असत्य भी भी नहीं। नहीं है, हाँ। निर्णय नहीं हो रहा है ना ये क्या है, इसलिए हम्म। अनुभव है। फिर दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे गुरु और आचार्य विद्यासागर जी महाराज की से श्रावक कहे हमारे नगर में आई है, उत्तर मिलेगा देखो। हम्म। ये अनुभवी वचन ही हो गए, न सत्य है न असत्य। असत्य, हाँ। आएंगे ऐसा कहेंगे तो शायद सत्य में चला जाएगा वो। हाँ। आएंगे या नहीं आएंगे, जो एग्जैक्टनेस में कहेंगे वो सत्य में चला जाएगा। तो इस तरह हाँ, से जो, समझ में आ गया। ओके गुड, इसको बंद कर देते हैं। ओके, तो ये अभी देखो, सातवें गुण स्थान में भी असत्य मनोयोग हो सकता है, उभय अनुभय चारों हो सकता है। 12वें तक ऐसा है। 13वें में क्या होता है? 13वें में उभय मनोयोग है लेकिन अनुभय नहीं है, असत्य भी नहीं है। जो अरिहंत भगवान है, तीर्थंकर भगवान है ना, उनका सत्य मनोयोग तो है, हाँ, सत्य और उभय मन और वचन योग है। ठीक है, उनका क्यों अनुभय नहीं है? अनुभव नहीं है भगवान का मन या वचन योग, या असत्य भी नहीं है। भगवान का मनोयोग कभी असत्य नहीं होता, और अनुभव भी नहीं होता, देखो या कुछ है ऐसा अनुभव भी नहीं है। या तो उभय रहेगा या सत्य रहेगा। और उनका औदारिक मिश्र का योग कब बनेगा भगवान का? औदारिक मिश्र बताया ना 13वें गुण स्थान। औदारिक। अगर फिर से अगर वही एक अगति अंतर्मुहूर्त में। बोली। हाँ शिल्पा जी, आप क्या कह रहे हाँ, वही मैंने कहा, वो एक अंतर्मुहूर्त के पहले उसमें होगा नहीं उदरक मिश्र। हैं? तीर्थंकर भगवान तो बन गए, शरीर बन गया, केवल ज्ञान अच्छा, सब प्राप्त कर कुछ है। लिया, है ना, हम्म। तब 13वां गुण स्थान बनेगा वो। समुद्र के समय समुद्र घात के समय औदारिक मिश्र उद्घात। का योग बनता है। समुद्र घात करते ना वो, पूरे लोकाकाश में उनका आत्मा फैल जाता अच्छा, हाँ। है। दंड, फिर कपाट, फिर प्रतर, फिर बनेगा कपाट, लोक, हाँ। कपाट बनाते हैं चारे और फैल जाता है ना। हाँ, औदारिक मिश्र बोल रहा ना। उसमें हाँ हाँ। कार्बन का योग भी तब बनता है। उसके कपाट वाले समय में आ, वो दो बार आएंगे ना। मिस। प्रतर, हाँ, प्रतर के बाद कपाट आएगा, दंड प्रतर कपाट, फिर लोक पुराण आता, फिर वापस प्रतर आए, कपाट आएगा, फिर प्रतर, फिर दंड।
इस तरह से होता है, शेप बनता है दंड, यानी लोकाकाश में एक दंड हो ना ऐसा फैल जाता है, फिर प्रतर या पान जैसा फैल जाता है। समझ रहे ना, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ अभी, ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे सिंपल है वैसे। ऐसे दंड हो गया, फिर प्रतर, ये लोकाकाश है ना, उसमें पूरा फैल जाता है ऐसे प्रतर के रूप में पत्ते। फिर 3D में फैल जाता है, कपबोर्ड हो ना ऐसा, फिर पूरे लोकाकाश में फैल जाता है। लोकाकाश वो शेप है ना, पुरुष जो दो हाथ कमर पे रखे खड़ा है, वो पूरे शेप में फैलता है। वो समय पे ये औदारिक मिश्र और फिर कार्बन का योग होते हैं। आगे देखते हैं योग का क्या है। मिच्छे सासणयदे पमत्त विरदे अपूज जो गंधम पूर्णगदम क्षयसे से पूर्णगदे मेलिदम होदी। तो हमने जो पढ़ा हुई है, मिथ्यात्व सासद और प्रमद विरद, इन चार गुण स्थानों में अपर्याप्त योग को प्राप्त तथा पर्याप्त योग को प्राप्त, इन दोनों को मिलकर स्थान प्रमाण और प्रकृति योग का प्रमाण होता है। शेष गुण स्थानों में केवल पर्याप्त योगी को लेकर स्थान प्रमाण और प्रकृति प्रमाण होता है। तो ये पर्याप्त और अपर्याप्त योग ये बता रहे हैं कि अपर्याप्त योग ये पहले, दूसरे, चौथे और छठे गुण स्थान में हो सकता है, क्योंकि अभी जीव की पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, ऐसा भी वो गुण स्थान में हो सकता है। प्रमथ में भी हो सकता है, वो पुतले की अपेक्षा, तो उसे अपर्याप्त योग कहते हैं। और पर्याप्त योग है वो शरीर पूर्ण बन गया, वो पर्याप्त योग है। तो बाकी के गुण स्थान में मात्र पर्याप्त योग ही होता है, और शेष गुण स्थान में केवल पर्याप्त योग ही को लेकर स्थान प्रमाण प्रकृति प्रमाण होता है। तो इसमें हमने थोड़ा सा देख लिया था ऐसा। तो उदय स्थान जो है देखो, वो 10, 9, 9, 8, ये कौन से गुण स्थान का है उदय स्थान? भूल गए, चौथे। याद है? चौथे। प्रथम गुण स्थान है, पहले गुण स्थान में। अच्छा, पहला गुण था, हाँ। हाँ, 10, 9, 9, 8, याद है ना वो जो चार कषाय वाला, एक मिथ्यादा, हाँ हाँ। चार कषाय, एक वेद, एक युगल और आशरति, से 10 प्रकृति का एक स्थान है। ऐसे सब में हमने ये अप्लाई किया था। तो उसकी पहले गुण स्थान में कुल प्रकृतियां 36 हो जाएगी, ये सब उदय स्थान की प्रकृतियां मिलाएंगे ना। और संभव योग 13 है उसमें, पहले गुण स्थान में 13 है। वो आहारक द्विक नहीं है, इसलिए 2 माइनस किए हैं, 15 में से 2 माइनस किए। तो इसके स्थान जो है वो 52 बन जाएंगे, 4 टाइम्स 13। और प्रकृति की संख्या है वो 36 टाइम्स 13 हो जाएगी। जितने योग है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो प्रकृति को, तो उतनी प्रकृति की संख्या हो जाएगी। फिर दूसरे गुण स्थान में भी ऐसा ही है, वहां मिथ्यात्व नहीं है, इसलिए 9, 8, 8, 7 है, 32 प्रकृतियां हो जाएगी। ये सबको ऐड कर दोगे ना, तो ये 32 हो जाती है। और 10 योग है, यहाँ भी आहारक द्विक नहीं है, और यहाँ मिश्र वाले योग नहीं है, इसलिए 10 हो जाएंगे, है ना। औदारिक मिश्र नहीं है, वैकृक मिश्र नहीं, और आहारक मिश्र नहीं है, तो संभव योग 10 है। तो चार उदय स्थान है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली ये क्षायिक की अपेक्षा वाला है, ये पहला ही गुण स्थान है, तो उसमें, हाँ, उसमें 4 टाइम्स 10, 40 ही हो गए, और 320 प्रकृतियां हो गई। दूसरे गुण स्थान में भी 9, 8, 8, 7 है, 32 प्रकृतियां हो गई, 12 योग संभव है। वहां आहारक द्विक नहीं है, वो 2 माइनस किए, मतलब 13 माइनस 2, 15 माइनस 2, 13 हो गए। और एक नहीं है, कौन सा नहीं है? दूसरे गुण स्थान में कार्बन का योग नहीं होता, है ना, इसलिए 12 हो जाएंगे। तो 48 स्थान बनते हैं, और प्रकृति संख्या 384। जैसे चौथे में 4 उदय स्थान है,
सॉरी, चौथा वाला ये है, 8 उदय स्थान है। तो 32 और 28, 60 प्रकृतियां हो गई। 10 योग संभव है। वो पहले गुण स्थान की अपेक्षा ही लिया है, तीसरे में भी वही है। 10 योग संभव है, तो 80 स्थान बन गए और प्रकृति संख्या 600 होगी। हाँ, थोड़ा समझ में आ रहा ही है। उसका अर्थ क्या है? ये सब जो बताया है ना, 80 स्थान बताए हैं, मान लो ये पकड़ो आप, हाईलाइट करता हूँ, देखो ये है। तो 80 स्थान का मतलब क्या हुआ? 80 स्थान जो है ना, वो ऐसा है, देखो कि कोई जीव है, उसका सत्य मनोयोग चल रहा है और प्रकृति नव का उदय आ रहा है। ठीक है, सम्यक दृष्टि जीव है और नव नव मौनीय प्रकृति का उदय आ रहा है। किसी का असत्य मनोयोग चल रहा है, किसी का उभय चल रहा है, किसी का अनुभय चलता है, किसी का सत्य वचन योग चल रहा है, किसी का असत्य वचन योग चल रहा है, किसी का उभय वचन योग चल रहा है, किसी का अनुभय चल रहा है, और उदय 8 या 7 का आ रहा है या 6 का आ रहा है ना। तो इतने सारे अलग अलग जीवों की अपेक्षा इस तरह के भंग बन जाएंगे, ये स्थान बन जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? योग भी आते हैं ना? हाँ, योग योग भी चल रहा है और कर्मों के उदय भी चल रहे हैं। ये जो कर्म। मौन हाँ, मौन ये कर्म के उदय भी चल रहे हैं और योग भी चल रहा है। तो उनका दोनों। कॉम्बिनेशन यहाँ बताया है हम्म। कि मान लो आपका औदारिक का योग चल रहा है और मोहनीय कर्म में लोभ का उदय चल रहा है। किसी का औदारिक का योग चल रहा है लेकिन क्रोध का उदय चल रहा है। किसी का असत्य मनोयोग चल रहा है और माया का उदय चल रहा है ना। इस तरह के स्थान बन जाएंगे, अलग अलग 80 स्थान बनेंगे, ऐसा बता रहे हैं आप। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना। तो चतुर्थ गुण स्थान में अपर्याप्त योग संबंधी भंग आगे कहने वाले, इसलिए यहाँ 10 योग कहे हैं। अब अनंतानुबंधी की विषयोजना का मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, तब मिथ्यात्व गुण स्थान में 9, 8, 8, 7 प्रकृति स्थान बनते हैं, जो हमने पहले देखा था ना। कोई चौथा गुण स्थान वाला भी संयोजना करके पहले में गिरा, तो पहले में अभी अनंतानुबंधी की उदय एक आवली तक नहीं आएगा, तो इसलिए वहां 9, 8, 8, 7 का स्थान बन रहा है। ऐसी स्थिति में मिथ्यात्व गुण स्थान में अंतर मुहूर्त तक मरण नहीं होता, इसलिए इन 4 गुण स्थानों में अपर्याप्त तक संबंधित 3 योग नहीं पाए जाते, इसलिए इसमें 10 योग कहे हैं। योग के आधार से कुल स्थान, अच्छा, तो छठे, हाँ, छठे से 10वें तक के यहाँ बताए हैं। हाँ, ये सिंपल है, आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा है, सब समझ में आ रहा है। ये सिंपल है ना, 6 से 10 गुण स्थान के लिए ये टेबल है ना। पराग जी, ये जो संभव योग है ये सारे कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इनकी संख्या इतनी आई है ना। हाँ, इसलिए हाँ। किसी को सत्य का है, किसी को असत्य हाँ। का है, इसलिए इतने सारे स्थान बन जा रहे हैं। ये सिंपल है, इस तरह से सोचना। हमारा योग कौन सा हो तो सबसे अच्छा कहलाएगा? ये 15 योग है ना, उसमें कौन सा योग सबसे अच्छा है? बताओ। और कौन सा उदय स्थान सबसे अच्छा है? वो कॉम्बिनेशन जो है, इतने सारे स्थान बताए ना, तो प्रकृति संख्या, तो हमारे लिए कौन सा सबसे अच्छा है?
पहले तो हमें अपना गुणस्थान देखना पड़ेगा ना, हम कौन से गुणस्थान में है। मान लो चौथे में हो। चौथे में, हाँ। हाँ, चौथे में हो तो कौन सा सबसे अच्छा है? मनोयोग वो अच्छा है, वचन योग अच्छा है, या काय योग अच्छा आयु है? क्यों? काय युग से ही आगे बढ़े जाएगा ना, चौथे से आगे बढ़ने में। ओके, ठीक है। अपेक्षा से आप बोल सकते हो ऐसा। हाँ, मन मन भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, हाँ, मनोयोग। मनोयोग भी तो। वचन योग भी हाँ, इम्पोर्टेंट है। निमित्त तो सभी बनेंगे ना। यस। और प्रकृति में कौन सा, ये जो चौथे में बताया ना, उसमें बताओ, क्रोधमान माया लोभ फिर वेद और युगल, उसमें कौन सा अच्छा कहलाएगा? लोभ का। लोभ, प्रशस्त लोभ, है ना? उदय स्थान में प्रशस्त लोभ का प्रशस्त। उदय हो, हाँ। भगवान की भक्ति पूजा स्वाध्याय का, एकाशन उपवास करने वाला, जैसे लोभ वो प्रशस्त हो वो। और वेद में तो जो है वो ही है, लेकिन वेद मंद हो तो बेस्ट है। और युगल में कौन सा अच्छा है, दो युगल में से? हास्य रति हाँ, अच्छा है या रति शोक अच्छा है? पहला वाला। ओके, वही मंद उदय हो ना, वो वाला हम्म। अच्छा है। हाँ, और उसमें भाई, मंद होना चाहिए, सही है। हाँ, और भाई जुगुप्सा में भय जुगुप्सा भी, दोनों अच्छा, दोनों नहीं हो तो ज्यादा दोनों नहीं अच्छा। हो तो बेस्ट है। हम्म। और सम्यक तो प्रकृति, है कि नहीं। हाँ, नहीं हो तो बेस्ट है, अभी तो रहेगी पंचम काल में। नहीं हो तो छह वाला स्थान बनेगा। चौथे गुण हम्म स्थान में छह वाला बताया ना, हम्म। वो बनेगा फिर। कायिक। हाँ, क्षयिक के लिए उसको तीन कषाय, एक वेद, चार और दो युगल, मतलब युगल। एक एक युगल में से दो प्रकृतियां, छह हो जाएगी, है ना? हम्म। ऐसे। तो लोभ वाला बेस्ट है, प्रशस्त लोभ। और योग में जो काय योग है ना, वो भी ठीक है, तब मन शांत कहलाएगा, मात्र हम्म काय योग चला। और मनोयोग हो तब आप विचार कर रहे हो ना, धर्म ध्यान में अनुप्रेक्षा आदि कर रहे हो, तो वो हम्म मनोयोग अच्छा है। हम्म चिंतन कर रहे हो, तत्वों का स्वरूप समझने का पुरुषार्थ कर रहे हो, वो मनोयोग अच्छा है। हाँ, ऐसे ले लो। और आज ये क्वेश्चन है, हाँ, हाँ, बोलो। ये मनोयोग में सपोज हम गाड़ी चला रहे हैं और हमें सुनना है, जैसे वक्तामृत स्तोत्र लगाया, हम बोल रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो इसमें ये अच्छा ही माना जाएगा ना, गाड़ी या चला मनोयोग रहे, में नहीं हाँ। आएगा ये काय योग में आएगा? अब सुन रहे हो वो, सोच रहे हैं उसका, या हम हम्म, बोल भी रहे हैं उसके सोच साथ रहे साथ। हो मनोयोग में चला जाएगा। और सुनने का बहुत ये है कि मुझे सुनना ही है, मतलब ऐसा है कि, मतलब मैं सोचती हूँ कि मुझे एवरीडे सुनना ही है, जैसे पूरा, मतलब जैसे लगा है, तो ऐसे नहीं कि उनके साथ बोल ही सकते हैं, बट पूरा का पूरा जैसे खुद से ही बोलना, तो वो बीच में कंफ्यूजन हो जाता है, रट्टा हुआ पहले शुरू में आ जाता है, फिर लगाने के बाद लगता है कि नहीं, ये सुनना ही है मुझे। तो ये क्या बोला जाएगा, कषाय तो नहीं है? हाँ, वो मोह है, हाँ, मोह कैसे है। लगी, वो लोभ है। लोभ कषाय, ओके, तो इसलिए वो प्रशस्त प्रशस्त लोभ है। लोभ में हाँ, आएगा। प्रशस्त लोभ में आ जाएगा। और शरीर की क्रिया हो रही है, वो योग है। हाँ, अपने वो सुनने की योग है। क्रिया कर रहे हो, योग काय योग में आ जाएगा। कर्णेंद्रिय हाँ। से कर रहे हो ना, तो हाँ, काय तो योग। काय योग आ जाएगा, और ओके। कुछ उसमें स्मृति कर रहे हो, कुछ विचार चलता है बीच में, वो मनोयोग में आ जाएगा। हम्म। और बीच में कुछ बोलने की चेष्टा हो रही है, वो वचन योग में आ जाएगा। तो योग का, बाय द वे, योग है ना, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, कषाय प्रॉब्लमेटिक है। कषाय अगर ठीक हो ना, मतलब अच्छे वाली हो, प्रशस्त लोभ वाली, वो हम्म। सबसे अच्छा है।
तो अप्रशस्त कषाय अच्छी नहीं कहलाती। हम्म। योग में तो क्या है कि आप चिंतन करो ना, वो शुद्ध ज्ञान जिससे हो वो ज्यादा अच्छा कहलाता है। शुद्ध ज्ञान उपयोग वो अच्छा कहलाता है। अच्छा। तो उसमें मनोयोग भी चलेगा और उपयोग में शुद्ध ज्ञान उपयोग चलेगा। शुद्ध के बारे में आप चिंतन कर रहे हो, है ना, ये सब तत्वों के बारे में चिंतन कर रहे हो, कोई भी मतलब जो चिंतन होते हैं ना धर्म से, हम्म। वो शुद्ध ज्ञान उपयोग कहलाता है। विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, हम्म। अनुप्रेक्षा करना, तो उससे कर्म चले जाते हैं। जैसे आप ऐसा चिंतन कर सकते हो कि ये शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, ये राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, ये असुचिमय शरीर है, उसमें राग नहीं करना, किसी के असुचिमय शरीर में राग नहीं करना, किसी के भले बुरे कर्म उदय हो रहे हो तो उसको अलग देखो, उसके आत्मा को अलग देखो। मुझे शांत ही रहना है, मुझे पवित्र ही रहना है, मुझे ज्ञान स्वभाव में ही रहना। इस तरह से जो चिंतन चलता रहे ना, वो तरह का चिंतन चलाते ही रहना है। फिर मन शांत हो जाए, फिर ज्ञान स्वभाव में आप स्थिर हो जा रहे हो। हम्म। तो पहले ऐसे भेद विज्ञान टाइप का या तत्वों का या अनेक प्रकार के चिंतन कर सकते हो। असंख्यात भेद है श्रुत ज्ञान के, या अनंत कह सकते हो, तो वो सब कर सकते हो। तो इसमें बस ये ऐड अप कर दिए हैं 108 गुण स्थान में, जो हमने स्थान देखे ना वो सब ऐड किए हैं और उसको मल्टीप्लाई किए हैं। 24 से इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं, 4 कषाय टाइम्स 3 ये वेद टाइम्स 2 युगल, तो 24 से मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ। इतने भंग बनाए हैं, वो सबको एड अप कर दिया है। हमारा समय भी रैन ओवर लिटिल बिट, लेकिन विषय या थोड़ा इतना ही अपन देख पाए हैं। ठीक है, इसमें वैक्रिक मिश्र को लगाया है ना। जैसे चौथे गुण स्थान में देव का वैक्रिक मिश्र और कार्बन का योग है, तो उसके बंध यहाँ पर बताए हैं। ये गाथा है ना, उसमें अलग अलग जीवों की अपेक्षा से अभी स्थान बनाएंगे। देव और नारकी के जीव, दूसरे गुण स्थान वाले जीव, चौथे वाले जीव, उनके स्थान यहाँ पर बनाए हैं। वो अपन को कल देखना पड़ेगा, है ना। राइट। तो यहाँ तक रखते हैं। आपको 5 मिनट ध्यान करना हो तो कर लेते हैं। मन वचन काय शांत, इस पर ही ध्यान करते हैं। तो स्थिर आसन, पद्मासन, कोशिश करो पद्मासन या कोई अच्छा आसन। स्थिर, ये स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। सुबह से शाम तक क्या क्या योग चल रहे थे दिन में, उनको जानो। और कैसे कैसे मौन या कर्म के उदय चल रहे थे, उनको भी जानो। भोजन बनाते समय के योग, चलते समय के योग, बैठते समय, सामायिक करते समय, स्वाध्याय करते समय, मन वचन काय के शुभ योग चल रहे थे। और कभी अशुभ योग भी चले हो, उसको भी जानो। पाप वाली प्रवृत्तियां कर रहे हैं, कुछ सब्जियां काट रहे हैं, स्नान करते समय अनछना पानी का उपयोग कर रहे हैं, कपड़े धो रहे, बर्तन धो रहे, जो भी हिंसा हो रही हो सब
अशुभ योग है, मन वचन काय के अशुभ योग, उनको भी जानो। पूरे दिन में, रात्रि में क्या हो रहा था अशुभ वाला, उनको जानो, और वो अशुभ योग चले जाए, ऐसी भावना बाए। जैसे उदय स्थान में क्रोधमान माया लोभ के उदय, जैसे क्रोधमान माया के उदय को हे रूप जानो। लोभ में भी आप प्रशस्त लोभ को हे रूप जानो। वेद के उदयों को भी हे रूप जानो। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के उदयों को हे रूप जानो। हास्यरति अरति शोक को भी हे रूप जानो। भय जुगुप्सा के उदयों को भी हे रूप जानो। वो मेरे लिए अच्छे नहीं है। ज्यादा से ज्यादा समय में कैसे प्रशस्त लोभ में पूजा, दान, सामायिक, स्तुति, वंदना, तप, संयम जैसे आवश्यकों में समय बिताऊं, तब मेरा मौनीय कर्म का उदय स्थान प्रशस्त लोभ वाला है। धर्म के कार्यों में समय बिताना प्रशस्त लोभ वाला उदय है। मैं से ज्यादा ऐसा उदय स्थान में रहूं, और फिर आत्म स्वभाव में रहूं, ज्ञान स्वभाव में रहूं, दर्शन स्वभाव में रहूं। ज्ञानानंद स्वरूपो हम, सहज आनंद स्वरूपो हम, शुद्धो हम, शांतो हम, सो हम।